तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 12 के चैप्टर नंबर 13 के सभी अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को। और हमें पूरी उम्मीद है कि आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार किया है। यदि अभी तक नहीं तैयार किया है तो चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां पर आपको पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ाया गया है और साथ साथ में नोट्स भी आपको वहां पर PDF मिल जाएगी। तो जाइएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ साथ में यदि आप कोई अच्छे चैप्टर तैयार है तो इस टेस्ट को पूरा दीजिएगा और आप अपने सही जवाब को कमेंट बॉक्स में लिखें। ये आप ना सोचें कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, कितने गलत जा रहे हैं। जो भी आपको लगता है आप हमें जवाब दीजिए, जिससे मुझे भी और आपको भी अंदाज़ा लग जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो पा रही है। ऐसे ही हम तैयारी को और भी बेहतर करते रहेंगे जिससे एग्ज़ाम में हमें 100% नंबर मिल सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक कौन हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे पूछा जा सकता है कि पारिस्थितिकी सिद्धांत किसने दिया, किन्होंने दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए अति लघु उत्तरीय में भी इम्पॉर्टेंट है और बहुविकल्पीय में भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात AG टांसले ने पारिस्थितिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन, प्रकाश तथा स्थान की सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा अर्थात कंपटीशन किस में होती है? जब चैप्टर हम पढ़ा रहे थे तो हमने धनात्मक पारस्परिक क्रियाएं और ऋणात्मक पारस्परिक क्रियाओं के बारे में चर्चा किया था, जहां पर प्रतिस्पर्धा अर्थात कंपटीशन एक प्रकार की ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को हानि पहुंचाता है। और यहाँ पूछा गया है कि भोजन, प्रकाश तथा स्थान के लिए कौन से जीवों में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा होती है? एक ही क्षेत्र में उगने वाले समीप में संबंधित जातियों में, या अलग अलग आवासीय क्षेत्र, या दूर से संबंधित अलग अलग क्षेत्रों में। तो चूंकि भोजन, प्रकाश और स्थान को लेकर के यहाँ पे कंपटीशन चल रहा है तो जाहिर सी बात है वह जातियाँ बहुत ही समीप होंगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, अर्थात एक ही क्षेत्र में उगने वाली समीप से संबंधित जातियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकनी मृदा के कणों का व्यास क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा भी गया है। इससे पहले आपको चलिए बताते चलते हैं कि चिकनी मृदा के कणों का व्यास क्या होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर घ सही होगा, 0.002 mm से कम। ठीक है, याद रहेगा 0.002 mm से कम होता है चिकनी मृदा के कणों का व्यास। यदि आपसे पूछा जाए कि जो बजरी मिट्टी होती है वो कितनी होती है, तो वह 5 mm से अधिक होती है, 5 mm से अधिक होती है। वहीं यदि बात करें हम कि मोटी बालू की जो मिट्टी होती है वो 2 से लेकर के 0.2 तक होती है, 2 से लेकर के 0.2 तक होती है। वहीं जो बारीक बालू होती है वह होती है 0.2 से यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं आप ये। ठीक है, तो 0.2 से लेकर के 0.02 mm तक होती है। हमारा क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा बोर्ड में पूछा जाता है वह है, चिकनी मृदा के कणों का व्यास क्या होता है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा 0.002 mm से कम। तो ये क्वेश्चन ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं और वह क्वेश्चन है, ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होता है। तो यह एक प्रकार की धनात्मक पारस्परिक क्रिया है। चूँकि एक जीव को लाभ हो रहा है और दूसरे जीव को कोई भी हानि नहीं हो रही है। इसके एग्जाम्पल में हमने आपको आर्किड का पौधा बताया था जिसमें वह आम के पेड़ पर उगता है लेकिन आम को उससे कोई भी हानि नहीं होती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा सहभोजिता, अर्थात ऑप्शन नंबर ख। ठीक है, तो याद रहेगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नास्टाक सहजीवी संबंध रखता है। तो नास्टाक और एनाबिना एक प्रकार के साइनोबैक्टीरिया हैं। इन्हें पहले एल्गी में शामिल किया जाता था, लेकिन अब इन्हें साइनोबैक्टीरिया बोला जाता है और ये पाए जाते हैं साइकस की प्रवलाभ जड़ के साथ सहजीवी संबंध दर्शाते हैं। तो इस तरह नास्टाक सहजीवी संबंध दर्शाता है साइकस की प्रवलाभ जड़ों के साथ। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंग्रोव वनस्पति का लाक्षणिक पौधा कौन सा है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो जो इसका सही जवाब होगा, आई होप आप कुछ अंदाज़ा ज़रूर लगा पा रहे होंगे। यदि नहीं जानते हैं तो चलिए बता देते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा राइजोफोरा मैंजल। राइजोफोरा मैंजल के बारे में यदि आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, हम ज़रूर इसके बारे में आपको बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकेन्स में फंगस तंतु पोषण कहाँ से प्राप्त करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो जब हमने आपको पढ़ाया था लाइकेन, तो हमने बताया था कि लाइकेन एक विशेष प्रकार का जीव होता है जिसमें दो जीव, हम कह सकते हैं एक प्रकार से यह सिम्बियोसिस का क्या होता है, प्रोसेस होती है इसमें। सिम्बियोसिस का यह अच्छा उदाहरण होता है। लगता एक जीव जैसा है लेकिन इसके अंदर पाया जाता है, आप समझ रहे थे, एग्जाम्पल आप अच्छे से समझा था कि इसमें कवक तंतु के ऊपर शैवाल पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। और वहीं जो कवक होता है, कवक के जो जाल होते हैं या हम कह सकते हैं कवक तंतु, वो क्या करते थे, मृदा से खनिज अवशोषण करते थे। ठीक है, और रहने का स्थान देते थे शैवाल को। तो लाइकेन्स में फंगस तंतु को पोषण कहाँ से मिलता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा शैवाल से। यदि क्वेश्चन पूछा जाता कि लाइकेन्स में शैवाल को रहने का स्थान कहाँ से मिलता है, तो वह मिलता था फंगस तंतु से। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, कि निम्नलिखित में से किसके लेग्यूम वर्ग के पौधों की जड़ ग्रंथिकाओं से सहजीवी संबंध होते हैं। या ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जाता है, दलहनी पौधों की जड़ों में कौन पाया जाता है। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट कार्य है और एक प्रकार से यह सहजीवी संबंध होता है। तो इसका नो डाउट आपने आंसर ज़रूर देख लिया है। इसका सही जवाब होगा राइजोबियम। कौन सा होगा, राइजोबियम। तो राइजोबियम एक विशेष प्रकार के क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो कि सहजीवी संबंध के रूप में इनमें उपस्थित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव तथा उसके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किस में किया जाता है। तो हमने बताया था कि यह एक विशेष शाखा है बायोलॉजी की जिसे कहते हैं पारिस्थितिकी अर्थात इकोलॉजी। इकोलॉजी के अंतर ही जीव तथा उसके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। हमने इसको पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि पारिस्थितिकी सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक कौन हैं, तो एजी टांसले हैं। ठीक है, तो ये ज़रूर आप याद कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक कौन है। मोस्ट ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह होगा आर मिश्रा। क्वेश्चन है स्वपारिस्थितिकी क्या है। तो आई होप इसका आंसर तो आपने ज़रूर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को पढ़ते ही दे दिया होगा। पहला ऑप्शन है समष्टि का पर्यावरण से संबंध, जीव का पर्यावरण से संबंध, समुदाय का पर्यावरण से संबंध, जीवों का पर्यावरण से संबंध। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, जीव का पर्यावरण से संबंध ही स्वपारिस्थितिकी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी निकेत क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लीजिएगा। तो किसी समुदाय के जीव का जैविक पर्यावरण में स्थान ही क्या कहलाता है, उसका निकेत कहलाता है। और हमने कहा था यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो निकेत होता है वही जीव की कर्मता को अर्थात क्रियाशीलता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग सून क्वेश्चन है अर्थात एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है इस बार। और यह क्वेश्चन है
इकोटोन क्या है? प्रदूषित क्षेत्र, किसी झील का क्षेत्र, दो समुदायों के सम्मिश्रण का स्थल, एक समुदाय के विकास का क्षेत्र। तो आई होप यदि आपने हमारी वीडियो ज़रूर देखी होगी तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मालूम होगा। आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखें। तो इसका जो सही जवाब आपने लिखा होगा वह होगा दो समुदाय के सम्मिश्रण का स्थान, इसे कहा जाता है इकोटोन। जहाँ पर दो कम्युनिटी आकर के एक साथ में विकास करती हैं उसे ही कहा जाता है इकोटोन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, पूरे वर्ष तापक्रम में होने वाले परिवर्तनों को सहने वाले पादप क्या कहलाते हैं? स्टेनोथर्मल, यूरीथर्मल, माइक्रोथर्मल या हेक्सोथर्मल। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा यूरीथर्मल। ये ऐसे पादप होते हैं जो पूरे वर्ष तापक्रम के बदलाव को सहते रहते हैं। मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को क्या कहा जाता है? यह भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इस क्वेश्चन को आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा और इसे कहा जाता है होलार्ड। क्या कहा जाता है? होलार्ड, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही है। मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को होलार्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के किनारे उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? तो इसका तो आंसर आप ज़रूर दे दीजिएगा क्योंकि समुद्र जो होता है वो लवणीय जल होता है, इसीलिए इसके किनारे उगने वाले पौधों को लवणोद्भिद कहा जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे और हमने इनको कवर कर लिया है। तो आई होप कि आपने इनके सही जवाब दिए हैं। हम सबकी कमेंट्स को रीड करते हैं और अपना स्कोर आप ज़रूर लिख दीजिए। बाकी पूरी तरीके से बायोलॉजी आपको यहाँ पे पढ़ाई जा रही है। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपके पास जितना समय है वो पढ़ाई में लगाते रहिए। थैंक यू।